स्वागत है आपको रॉय डिफेंस एकेडमी में। डियर स्टूडेंट, मैं अनूप कुमार राय आपको जो है आज समीकरण के पार्ट 4 में पढ़ाएंगे। समीकरण का पार्ट 4 में शाब्दिक शब्दों में आपको समीकरण का हल कराएंगे और पार्ट 3 तक मैं इसी लिंक पर मैं पढ़ा चुका था। तो आप आइए हम सीधा सवाल पे जाते हैं और करते हैं सवाल। पहला क्वेश्चन, प्रश्न है पूजा के पिताजी की उम्र उसकी अपनी उम्र से 4 गुना है। पांच साल पहले उसके पिताजी का उम्र उसकी उम्र से 9 गुना अधिक थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन दोबारा देखिए। पूजा की पिताजी के उम्र उसकी उम्र से 4 गुना है। माना कि पूजा की उम्र क्या है? x। पूजा का उम्र x वर्ष है, तो उनकी पिताजी का हो जाएगा 4x। पिताजी की उम्र कितना हो जाएगा? 4 गुना है, यानी कि 4x वर्ष है। ओके, नेक्स्ट क्या किया? कहा उसने 5 साल पहले पिताजी की उम्र उसकी उम्र से 9 गुना अधिक है, यानी कि 5 साल दोनों की उम्र है। पूजा की भी 5 साल पहले और पिताजी की भी 5 साल पहले, यानी कि x माइनस 4 ये पूजा की है और पिताजी है 4x माइनस 5। तो पिताजी की उम्र क्या होगा? 9 गुना अधिक थी। अगर हम इसको समान करना चाहते हैं तो 9 हम पूजा के ऊपर हम इधर 9 लगाएंगे तब ये उम्र बराबर होगा और हम इस पर ये क्वेश्चन में x का मान हल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 9x माइनस 45 इक्वल टू 4x माइनस 5, यानी कि 9x माइनस 4x इक्वल टू 45 माइनस 5, यानी कि 5x इक्वल टू 40। इसको काटेंगे तो 8 होगा। अतएव x इक्वल टू 8 है। x इक्वल टू 8 का मतलब होता है पूजा का उम्र है 8 वर्ष है और इसका है पिताजी का उम्र है 4 इंटू 8 यानी कि 32 वर्ष है। ये है इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 किग्रा चाय और 8 किग्रा कॉफी का मूल्य 146 रुपीज है तथा 6 किग्रा चाय
चाय और 5 किग्रा कॉफी का मूल्य और 5 किग्रा कॉफी का मूल्य 89 रुपीज है। तो चाय और कॉफी का मूल्य ज्ञात करो। तो चाय और कॉफी का मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन दोबारा देखिए। 10 किग्रा चाय और 8 किग्रा कॉफी का मूल्य 146 रुपये है तथा 6 किग्रा चाय और 5 किग्रा कॉफी का मूल्य 89 रुपीज है। तो चाय और कॉफी का पर केजी कितना है उसकी मूल्य ज्ञात करें। माना कि चाय इजल टू एक्स और कॉफी इजल टू वाई। तो समीकरण बनेगा शर्तानुसार 10 केजी 10x प्लस 8y इक्वल टू 146 और दूसरा समीकरण बनेगा 6 किग्रा चाय यानी 6x प्लस 5y इक्वल टू 89। इस समीकरण में अगर हम इसको, ये जो समीकरण 1 है ये दूसरा है। पहला समीकरण में अगर हम 3 से गुना करते हैं और दूसरा समीकरण को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। देखो कैसे होता है। और हम लिख सकते हैं इसको 30x प्लस 24y इजगल टू 3 6 18 8 हाथे के 1 3 4 12 के 13 3 हाथे के 1 3 के 3 के 4। दूसरा समीकरण 5 से गुना करने से 5 से 30x प्लस 25y इक्वल टू 5 में 45 से 5 7 4 और 5 8 40 4 44। अभी ये 1 नंबर समीकरण, ये 2 नंबर समीकरण है। तो 1 नंबर समीकरण से 2 नंबर समीकरण को घटा के हम क्या होगा, घटाते हैं तो माइनस करने से क्या मिलता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कट जाता है। इधर y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू प्लस 25 और माइनस 25 यानी कि माइनस y इक्वल टू, इसको हम माइनस के, ये संख्या बड़ा है ये छोटा है तो हम इधर से घुमा के करेंगे। तो 8 और कय 15 7 15 हाथ থেকে 1 8 और कय 15 7 15 हाथ থেকে 1 3 के 4 7 यानी कि 7 होता है, ये -7 यानी कि y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। तो y का हम मिल गया। तो ये जो 7 है ये y का मान हम अभी 2 नंबर समीकरण में लगाएंगे। 2 नंबर समीकरण जो है इसमें हम y का मान लगाकर 2 नंबर समीकरण में y का मान रखने पर हमें क्या मिलता है। अभी 6x प्लस 5 इंटू वाई आछे, y है 7 इक्वल टू 89। तो 6s इक्वल टू 89 माइनस 35 35 यानी कि हम इसको माइनस करेंगे तो 4 और 3 और 8 5 8 6s इक्वल टू 51। तो इसको काटेंगे तो 9 होगा, तो x इक्वल टू 9। अतएव x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 7 यानी कि x के मान किसका, चाय का। चाय का पर किलो 9 रुपया प्रति किलो प्रति किग्रा और ये 7 रुपया प्रति किग्रा। इस तरह की समाधान वाला मेथड से हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं, चाय और जो है कॉफी का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो संख्याओं का जोगफल 40। प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं का जोगफल, दो संख्याओं का जोगफल 40 है। ओके, और उनके अंतर 4 है, और उनके अंतर 4 है। ओके, तो दोनों संख्या ज्ञात करो। तो दो संख्या दोनों ज्ञात करो। संख्या दोनों ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला दोबारा सुनो। दो संख्याओं का जोगफल, माना एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 40, और उनके अंतर है 4। तो उनके अंतर माने x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 4। तो संख्या दोनों ज्ञात करो। तो x एंड y का मान निकाल देंगे तो हो जाएगा। अभी इसको काट दिया तो 2x इक्वल टू कितना है, 44। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 22। अभी हम इसी x का मान जो है हम पहला नंबर समीकरण में किसी भी एक समीकरण में डालते हैं। तो पहला नंबर, एक नंबर समीकरण में x का मान रखने पर हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी करते हैं। ये एक नंबर समीकरण है, ये दूसरा नंबर समीकरण है। तो एक नंबर समीकरण में x का मान रखने पर, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना, 22 प्लस वाई इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 40 माइनस 22, यानी कि 18। 2 1 18 7 18, तो y इक्वल टू 18। अतः संख्या दोनों है x इक्वल टू 22 और y इक्वल टू 18। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर। प्रश्न 4, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 76 है। 76 है, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने से, और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। भागफल 5 आता है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। तो संख्या दोनों ज्ञात करो। संख्या दोनों ज्ञात करो। दोबारा प्रश्न देखिए, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 76 है, यानी कि एक संख्या दूसरा संख्या, तो x माइनस वाई करेंगे, दोनों संख्या का अंतर कितना, 76 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है। अच्छा, इसमें अगर हम ये मानते हैं, अगर हम माना छोटी संख्या इक्वल टू संख्या इक्वल टू x, तो दोनों संख्या का अंतर 76 है ना। तो हम दूसरे बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या होगा, संख्या कितना होगा, x प्लस 76। बड़ी संख्या होगा x प्लस 76। अभी दूसरा शर्त क्या है, छोटी संख्या को भाग देने पर भागफल 5 आता है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या भाग देने में, यानी कि x प्लस 76 को छोटी संख्या से भाग देने से भागफल कितना आता है, 5। ये है दोनों। तो अब संख्या दोनों पता करना, तो x का वैल्यू पता कर लेते हैं। और
x प्लस 76 इक्वल टू 5x, यानी कि हम लिख सकते हैं ये x को इधर कर दिया तो 4x इक्वल टू 76, तो इसको काट दिया तो x इक्वल टू 4 1 के 4 और 3 4 9 36 19 हो जाता है। s का वैल्यू होता है 19। तो अतएव छोटी संख्या हो गया 19 और बड़ी संख्या हो गया 19 प्लस 76, यानी कि 6 9 15 5 हाथ থেকে 1 और 8 8 1 9 95। तो क्या पूछा, संख्या दोनों ज्ञात करो। तो एक संख्या कितना हो गया, एक संख्या होगा 19 पहला संख्या 19 दूसरा संख्या 95, संख्या दोनों का वैल्यू है। तो दो संख्या का अनुपात दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू। अगला चैप्टर में फिर मिलेंगे।